हम देख रहे हैं एक्सेल में आज हम क्लास 4th में हम देखेंगे कि हमारा जो अभी तक हमने ट्रांसफर फंक्शन देखा था। ट्रांसफर फंक्शन में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में ट्रांसफर फंक्शंस। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हमारा रो या कॉलम इंसर्ट करना, रो या कॉलम डिलीट करना, रो या कॉलम को हाइड करना, रो या कॉलम का साइज को बदलना। साइज जैसे कि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है तो हमको साइज उसको टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, या रो या कॉलम के साइज को ऑटो फिट करना। सीट को रीनेम करना, सीट जो होती है ये, इन सीट को रीनेम करना। जैसे कि मैंने इसको सीट को होम टैब नाम दे रखा है, तो इस प्रकार से सीट को रीनेम करना। सीट को डिलीट करना, जैसे कि एक्स्ट्रा सीट है, मुझे ये सीट नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। सीट को हाइड करना, अब जैसे कि हमारी वर्कबुक है उसमें हमारी बहुत सारी सीट बनी हुई है, हम चाहते हैं कि हमारी कोई वर्कशीट को देखे नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी होम टैब वाली वर्कशीट को कोई ना देख पाए, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। सीट को हाइड करना। टैब कलर यूज करना, टैब कलर के अंतर्गत आता है कि आपकी जो सीट है इसका कलर बदलना, सीट का कलर चेंज करना। तो ताकि मैं उसको, बहुत सारी सीट है मेरे पास, अगर 10, 12, 20, तो हम सीट को कलर से पहचान जाएं। 5 सीट है, 5 सीट में तो एक को नाम पढ़ना पड़ेगा। अगर हम उसको कलर कर देंगे तो कलर एकदम अचानक से देखते ही, सीट को खोलते ही कलर से समझ में आया कि हमको ये वाली सीट खोलना है, तो सीट का कलर भी हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे 8 ऑप्शंस हम देखेंगे। एक टेबल बनी हुई है हमारे पास, टेबल है हमारी, जैसे कि इसको मैंने टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलम हो रहा है और नेम भी बढ़ा जा रहा है, नेम कॉलम जो है ऑप्शन है, तो ये इस प्रकार से है। अब हम स्टार्ट करते हैं रो कॉलम को इंसर्ट करना। रो या कॉलम इंसर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है कि इसको सेल बोलते हैं। ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट कॉलम बोलते हैं, और जो नंबर्स में होते हैं आड़े में, इनको रो बोलते हैं। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर एक और रो, इसके सी के नीचे मुझे एक रो चाहिए, सी, या हम मान सकते हैं कि डी के नीचे मुझे रो चाहिए। कहीं भी हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। ये रो चाहिए तो मैं सीट को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, तो ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, हमको यहाँ क्लिक करना है। डी के नीचे चाहिए तो इस पर, इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं 5 लिखा हुआ इस पर क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाती है। 4 पर क्लिक करता हूँ तो 4 सिलेक्ट हो जाती है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट, सारी रो को सिलेक्ट करने का एक और ऑप्शन है कि शिफ्ट बटन के साथ स्पेस बार बटन, शिफ्ट बटन है कीबोर्ड में, उसके साथ अगर स्पेस बटन प्रेस करेंगे जिस भी सेल में ऑप्शन है, तो वो पूरी सारी की सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस बार सिलेक्ट किया तो मेरी सीट सिलेक्ट हो गई। या फिर मैं नंबर पे माउस का उपयोग करके भी मैं सिलेक्ट इसको कर सकता हूँ, या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस बार का उपयोग करके भी मैं इसको सिलेक्ट, सारी रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसी पर रो इंसर्ट करना। रो कैसे इंसर्ट करते हैं, रो इंसर्ट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो कि जैसे कि पहले तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करने के फिर दूसरा ऑप्शन 2 बार बताएंगे हम आपको कि रो को सिलेक्ट कैसे करते हैं। रो सिलेक्ट करते हैं हम, ये नंबर जो हमारा है इस पर क्लिक किया तो ये रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है शॉर्टकट में, कि शिफ्ट, जिस भी सेल में हमारा कर्सर है या जो भी सेल हमारा सिलेक्ट है, उस अगर वही वाली रो हमको सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट बटन के साथ हम स्पेस बार प्रेस करेंगे एक साथ दोनों को, तो वो सारी रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस पर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक हम जैसे ही करते हैं तो इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, हम इंसर्ट में गए, राइट क्लिक करने के बाद तो हमारी रो इंसर्ट होगी, क्योंकि हमने रो को सिलेक्ट कर रखा है तो रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। तो ये ऊपर साइड में सिलेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे
रो ऊपर नहीं चाहिए थी, रो तो मुझे नीचे चाहिए थी। तो दोबारा गया इंसर्ट, इसको मैंने इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट कैसे करेंगे, सिलेक्ट है और इसको राइट क्लिक करके डिलीट रो, रो डिलीट हो गई। एक और ऑप्शंस मैंने बोला था कि रो इंसर्ट करने के दो ऑप्शंस होते हैं, तो सिलेक्ट करने की भी दो ऑप्शन है। पहला तो माउस से क्लिक करके हम इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, नंबर पर क्लिक करिए तो सारी रो हमारी सिलेक्ट हो गई। दूसरा कि जिस भी रो को हमको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस बार हम प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस बटन जैसे प्रेस करेंगे तो हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ जितनी बार प्लस इंसर्ट करते जाएंगे उतनी बार हमारा सीट रो इंसर्ट होती जाएगी। वहीं रो डिलीट करने का ऑप्शन होता है कि राइट क्लिक में इनको जितनी रो को मुझे सिलेक्ट करना है इनको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ, पहले तो शॉर्टकट नहीं, माउस से सिलेक्ट डिलीट कर रहे हैं हम और डिलीट रो, तो ये डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड किया तो उससे एक्शन हमारा अंडू हो जाता है दोबारा से। अब ये रो सारी सिलेक्ट हैं, इनको मैं कीबोर्ड की सहायता से डिलीट करना चाहता हूं, तो कंट्रोल बटन के साथ माइनस प्रेस जैसे करते हैं तो सारी रो डिलीट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जिस भी सेल में हमारा कॉलम है, जो कर्सर है वो सिलेक्ट है, हम वहां से शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हमारी रो सिलेक्ट हो जाती है। और वहीं हम रो सिलेक्ट होने के बाद शिफ्ट कंट्रोल के साथ प्लस जितनी बार दबाते हैं उतनी रो हमारी इंसर्ट होती जाती है। और कंट्रोल के साथ अगर माइनस बटन हम दबाते हैं तो हमारी रो डिलीट हो जाती है, सिलेक्टेड रो सिलेक्ट हो जाती है, बाकी की नहीं होंगी। तो ये हमारा हो गया। अब हम कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ एफ के बाद एक कॉलम चाहिए, जीके के बाद एक और मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। तो इसको एफ पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया, ये वाला एफ कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट, ठीक है, उसके आगे इंसर्ट कर रहा है, तो मुझे आगे नहीं चाहिए, तो मैं कॉलम को डिलीट करने का भी यही तरीका है कि उस पर राइट क्लिक किया ऊपर एफ पे और डिलीट ऑप्शन पे जाते हैं। मुझे चाहिए जीके के बाद और कंप्यूटर के पहले, तो यहाँ जी कंप्यूटर पर क्लिक किया इंसर्ट, तो कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम इंसर्ट करने का भी शॉर्टकट ये है कि जो भी हमारा कॉलम सेल सिलेक्टेड है वहां पर हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ स्पेस जैसे ही हम दबाते हैं तो हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। जिस भी कॉलम में हमारा माउस है या सेल जो भी सिलेक्टेड है वो वाला कॉलम हमारा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम हम चाहते हैं उतने कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। कॉलम को डिलीट करने का तरीका है, जितने भी कॉलम को डिलीट करने हैं उनको सिलेक्ट किया माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हुए उतने कॉलम सिलेक्ट किए और राइट क्लिक जैसे मैं करूंगा तो डिलीट ऑप्शन मिलेगा। तो ये तो माउस का काम हो गया। मैं चाहता हूं कि सारे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करूं और डिलीट कर दूं कीबोर्ड की सहायता से। तो कंट्रोल के साथ मैं शिफ्ट बटन जैसे ही प्रेस करता हूं, स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारा कॉलम, एक कॉलम सिलेक्ट हो गया जिस भी कॉलम में हमारा सेल सिलेक्ट था। अब हम शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो को प्रेस करते जाएंगे तो हमारा अगला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ अगला एरो, तो इस प्रकार से हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिए, अब मुझे एक साथ इन सारे कॉलम्स को डिलीट करना है। तो डिलीट करने का तरीका हमारा वही है, कंट्रोल बटन के साथ हम माइनस प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने पर जो भी हमारा कॉलम सिलेक्ट होता है वो डिलीट हो जाता है। वही हम रो के साथ है, हमारा रो को भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो जितनी नंबर ऑफ रो हमारी सिलेक्टेड है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ शॉर्टकट ये है कि माइनस बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर रखेंगे प्रेस करके और हम माइनस प्रेस कर देंगे तो हमारे सिलेक्टेड कॉलम या सिलेक्टेड रोज डिलीट हो जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि कॉलम को डिलीट करना हमने सीख लिया, अब हम रो या कॉलम को हाइड करना।
रो या कॉलम को, थर्ड वाला पॉइंट, रो या कॉलम को हाइड करना। मैं चाहता हूं कि मुझे कॉलम हाइड करना है, हिंदी का कॉलम हाइड करना है, तो इसको सिलेक्ट करना या ई पे जैसे हमने क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन हमको मिलता है नीचे हाइड, ठीक, कॉलम हमारा हाइड हो गया। हमको इसको मालूम कैसे चलेगा कि हमारा कोई कॉलम हाइड है, तो आप जैसे ही देखेंगे तो बीच में डी और एफ के बीच में यह स्पेस दिख रहा है हल्का सा, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ए बी सी डी और ई हमारा गायब है, यहाँ से हाइड है, तो वो नहीं दिख रहा है हमको। अब ऐसे मान लिया जाए कि हमारा कॉलम नंबर सी जो है वो भी हमारा हाइड है, सिलेक्ट किया और उसको हमने हाइड कर दिया, सॉरी हाइड करना है मुझे, हाइड किया, हाइड कर दिया। तो बी के बाद सी गायब है, फिर डी के बाद ई नहीं है, तो ऐसे बहुत बड़ी टेबल है हमारी और उसमें बहुत सारे कॉलम हमारे हाइड है। तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि हमने फर्स्ट कॉलम से सिलेक्ट किया और लास्ट कॉलम तक हमने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो जैसे प्रेस करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ कंटिन्यू में कॉलम में डाटा है वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि एक सीरीज वाला जो डाटा होता है सारा, जिसमें बीच में गैप ना हो, तो उसको सारे को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो के साथ। अब सारे कॉलम हमारे सिलेक्ट हो गए। अब राइट क्लिक जैसे हम कॉलम पे ऊपर करते हैं तो अनहाइड का ऑप्शन देता है, तो अनहाइड के ऑप्शन के साथ हमारा ये सिलेक्ट अनहाइड होकर हमारे सामने ई और हमारा सी दोनों कॉलम आ गए। अब जैसे कि हमारा एक ही कॉलम हाइड है, एफ, इसको सिलेक्ट करके हमने हाइड किया। अब मुझे सारी रो सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, अकेला एक कॉलम है, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बस एक कॉलम हमारा हाइड है, तो ये दोनों कॉलम को ई और जी को हमने सिलेक्ट किया माउस से ड्रैग करते हुए और इनमें से किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक और अनहाइड, तो ये हमारा अनहाइड होकर हमारे सामने आ गया। सेम है कॉलम को हाइड करना या रो या कॉलम को हाइड करना। अब रो को भी सेम है, हमने ऐसे हमारी रो नंबर 3 जो है इसको हाइड करना है, इस पर क्लिक किया इसको सेलेक्ट करके और इसको हाइड कर दिया, तो हमारी रो हाइड हो गई हमारा। और वही जैसे कि ये दो रो को एक साथ हाइड करना है तो हमने सिलेक्ट किया उनको और हाइड बटन हमने प्रेस कर दिया, तो ये हमारी हाइड हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी रो हमारी हाइड है। अगर डाटा और भी ज़्यादा हो तो हम ऐसे एक एक रो को कब तक हाइड अनहाइड करेंगे। तो हम गए सबसे ऊपर एक में, एक के बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सी रो हाइड है। तो हम इसको इस रो को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के भी हमारे दो तरीके, हम शॉर्टकट ज़्यादातर यूज़ करेंगे। शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन प्रेस किया तो हमारी रो सिलेक्ट हो गई। अब रो हमारी सिलेक्ट जैसे हो गई तो शिफ्ट कंट्रोल और के साथ डाउन एरो जैसे हम प्रेस करते हैं तो सीरीज में जितने रो में डाटा कंटिन्यू लिखा हुआ है वो सारी रो एक साथ सिलेक्ट हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि माउस से सिलेक्ट करके हम नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे तो हमारी रो सिलेक्ट होती चली जाएंगी। या कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो जैसे हम प्रेस करते हैं तो सिलेक्टेड रो के नीचे वाली सारी रो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इनको अनहाइड करना है, राइट क्लिक किया और अनहाइड जैसे हम प्रेस करते हैं तो अनहाइड हमारा हो गया। तो ये हमारा हाइड और अनहाइड करने का तरीका है रो या कॉलम को। दूसरा है कॉलम के साइज को बदलना। मान लिया जाए कि हमारे पास रो डाटा है बहुत सारा और जो कि इस प्रकार से कुछ फैला हुआ है, ये डाटा फैला हुआ है। अब डाटा इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन रो का साइज डिफरेंट है, तो रो का साइज को चेंज करने का तरीका है कि जितनी भी रोज है हमारी सभी को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके माउस नीचे ड्रैग किया। तो ये तरीका थोड़ा ज़्यादा ओड हो गया है, इसमें क्या कुछ गलती हो जाती है अगर ज़्यादा बड़ा डाटा है तो उसको शॉर्टकट तरीके से करने का तरीका ये है कि शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस किया, एक रो हमारी सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया तो सीरीज वाला डाटा जो भी कंटिन्यू लिखा हुआ है वो सारा रो हमारी उसमें सिलेक्ट हो जाएंगी। और जैसे ये कोई भी दो रो के बीच में लाइन होती है, इस पर हम कर्सर को ले जाते हैं तो हमारा कर्सर जो है कुछ इस प्रकार का बोल्ड में प्लस साइन बन जाता है और उस पर डबल क्लिक जैसे हम करते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाती है सारी रो साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से हमारी रो ऑटो एडजस्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि ये तो माउस से काम कर लिया हमने।
अब हम रो को सिलेक्ट किया और सारी रो हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो से सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हम इसका साइज पहले डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे हमारा साइज यहाँ पर अलग अलग है सारी रो का, तो इस पर हमको क्लिक करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस किया और शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया, तो ये सारी रो हमारी सिलेक्ट हो गई। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में सबसे ऊपर से सेकंड सबसे ऊपर वाला रो का है, नीचे कॉलम का है। ऑटो फिट रो हाइट, क्योंकि हाइट को ऑटो फिट करना चाह रहे हैं हम, हाइट क्या है जहाँ पर ज्यादा है, तो ऑटो फिट रो हाइट, तो टेक्स्ट के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएंगी। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट होने के बाद तो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी सारी रो। सेम कॉलम का है। कॉलम में जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे दो कॉलम का साइज बहुत बड़ा है, ये दो कॉलम है, इनका साइज ज़्यादा है और हमको इनको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इन पे सिलेक्ट किया दोनों कॉलम को। और जैसे ही हम दोनों कॉलम के बीच में लाइन है, इस पर अगर माउस को ले जाते हैं तो बोल्ड कलर का प्लस साइन हो जाता है। इस पर हमने डबल क्लिक किया तो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर हम दोबारा से इनका साइज को डिफरेंट कर लेते हैं। सेकेंड वे हमारे पास कि हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शंस में जाकर हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ जो चौड़ाई है उसको हम ऑटो फिट कर देते हैं, तो ऑटो एडजस्ट टेक्स्ट के हिसाब से हो गया। तो ये कॉलम के साइज को बदलना या रो के साइज को बदलना, एडजस्ट करना, ऑटो फिट करना, ये इस प्रकार से हम करते हैं। तो फॉर्मेट में जाकर भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी हमने आपको बताए हैं कीबोर्ड की हेल्प से, और माउस से भी आप कर सकते हैं। तो तीन तरीके हो गए आपके पास, कॉलम के साइज को या रो के साइज को ऑटो फिट करना। सीट को रीनेम करना। सीट को रीनेम कैसे किया जाता है? सीट पे जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, अभी ये होम टैब लिखा हुआ है, मैं इसको सीट लिख देता हूं कि सीट नंबर 1, या ये मार्कशीट का डाटा है इस एग्जाम का, तो रिजल्ट, इसको रिजल्ट लिख देता हूं मैं। रिजल्ट मैंने जैसे इस सीट को लिख दिया, तो इस प्रकार से हम किसी भी सीट को रीनेम कर सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमको उसका नाम लिखने के लिए ऑप्शंस देता है और हम उसको रीनेम यहाँ से कर सकते हैं। सीट को रीनेम कर दिया हमने। अब सीट को डिलीट करना, जैसे कि हमारे पास ये सीट एक्स्ट्रा है, ये कोई काम की नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना। तो जैसे ही मैं सीट पर गया, सीट पर राइट क्लिक हम करते हैं तो हमको ऑप्शंस से रिलेटेड ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। तो सीट को डिलीट करना है मुझे अभी, तो मैं डिलीट कर दूंगा। देखिए आप कि सीट नंबर 2 जो है वो हमारी डिलीट हो गई। मुझे 3 को भी डिलीट करना है तो 3 को भी मैं कर सकता हूँ। अब सीट को डिलीट करना, सीट को हाइड करना। सीट को हाइड किस प्रकार से किया जाता है? सीट पर राइट क्लिक किया और हाइड, तो अब देखिए कि आपको एकदम से ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रही है, जिसमें सीट नंबर 3 ही हमारे पास है, सीट नंबर 2 नहीं है। अब मुझे इस सीट को वापस से अनहाइड करना है, तो किसी भी सीट पर राइट क्लिक करें और अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सीट हमारी ज़्यादा सीट होती तो उनको हमको सिलेक्ट करना होता कि कौन सी सीट आप अनहाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही सीट है, उसी को अनहाइड करना है, तो वो ऑटो सिलेक्टेड होती है एक सीट तो, और ओके कर दिया तो हमारी सीट वापस से हमारे सामने शो हो गई है। सीट हमारी हाइड करना और अनहाइड करना ये हमने देख लिया। टेप कलर यूज करना, टेप कलर के अंतर्गत आता है हमारा कि जो सीट है इसका कलर, इस पर कलर लगाना। अब यहाँ पर हमारी रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 इस प्रकार से सीट है, तो हमको या तो पढ़ना होगा या फिर हम कलर से पहचान सकते हैं। तो टेप कलर क्या होता है? जैसे हम सीट पर राइट क्लिक करते हैं तो टेप कलर ऑप्शन मिलता है आपको। टेप कलर में अलग अलग कलर दे सकते हैं आप, रेड कलर देना चाहें, येलो कलर देना चाहें, ब्लू कलर देना चाहें, ब्लू दे सकते हैं, ग्रीन, तो मैं येलो दे देता हूँ, येलो सीट में कलर दे दिया। मैं सीट 3 को दूसरा कलर देना चाहता हूँ, रेड कलर देना चाह रहा हूँ सीट को। टेप बटन में टेप में गया, टेप कलर में सीट को उसको रेड कलर दे दिया। तो जो भी सीट हमारी जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो हमको थोड़े लाइट कलर में शो होती है, और जैसे हम अदर सीट पे जाते हैं तो हमारा वो सीट लाइट कलर में हो जाती है और अदर वाली सीट हमको डार्क कलर में शो होने लगती है। तो टेप कलर का यूज करना हमने आपको बता दिया। तो ये 8 पॉइंट है हमारा टेप कलर यूज करना। तो हमारे फर्स्ट में हमने रो कॉलम को इंसर्ट करना सीखा,
उसके भी हमने शॉर्टकट भी बताए और माउस से भी देखा हमने। रो कॉलम को डिलीट करना, रो या कॉलम को डिलीट किस प्रकार से किया जाता है, रो या कॉलम को हाइड करना, अनहाइड करना, रो या कॉलम का साइज को बदलना, हम रो या कॉलम के साइज को किस प्रकार से बदल सकते हैं, या फॉर्मेट में जाकर हम ऑटोफिट रो या कॉलम साइज कर सकते हैं। सीट को रीनेम करना, सीट को रीनेम करना भी देखा कि सीट पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, रीनेम कर लेंगे हम। सीट को डिलीट करना, सीट को डिलीट भी हम कर सकते हैं, अगर कोई सीट हमारे काम की नहीं है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सीट पर राइट क्लिक करेंगे और हमको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे डिलीट के। सीट को हाइड करना, सीट को हाइड कर सकते हैं, हम चाहते हैं हमारा डाटा कोई दूसरा व्यक्ति ना देखे तो उसके लिए हम सीट को हाइड कर सकते हैं। किसी भी सीट को पर राइट क्लिक किया और उसको हम जिसको हाइड करना है और उस पर राइट क्लिक करके हम हाइड ऑप्शंस कर सकते हैं। सीट को अनहाइड करना, कि सीट अनहाइड है तो किसी भी सीट पर हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे तो वो सीट हमारी अनहाइड हो जाएगी। जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें हमको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखता है कि आपको कौन सी सीट अनहाइड करनी हो। बहुत सारा अगर ज़्यादा सीट है और सिंगल सीट है तो वो ऑटो सिलेक्टेड होती है। टेप कलर का उपयोग करना, टेप कलर का उपयोग करके हम सीट को कलर दे सकते हैं ताकि हम कलर से पहचान जाएं। अगर ज़्यादा सीट हमारे पास है तो हमको नाम भी पढ़ना ना पड़े सीट का और हम डायरेक्टली उसको कलर से जांच लें, तो इसलिए हम टेप कलर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि टेप कलर सीट पे काम किस प्रकार से किया जाता है।